हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस स्टैटिक जीके की सीरीज के एक और सेशन में। तो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ 8 चैप्टर डिस्कस करे हैं। ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट इंडियन सिटीज, और उन सिटीज को जो इम्पोर्टेंट निकनेम दिए गए होते हैं, जो उनके सॉब्रिकेट्स होते हैं, जिन नामों से उन शहरों को पुकारा जाता है। तो अभी आपके सामने जो सवाल आएंगे, उनसे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार के सवाल हम अपने इस चैप्टर नंबर 9 के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने पिछली वीडियोस को लाइक किया है, ऐसे इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द सिटी ऑफ चिलीज, यानी कि मिर्चों का शहर किसे कहा जाता है। प्लीज याद रखिएगा, गुंटूर आंध्र प्रदेश को आप सिटी ऑफ चिलीज के रूप में जानेंगे। तो एशिया का जो लार्जेस्ट चिली मार्केट है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से काफी बड़ी मात्रा में चिलीज को एक्सपोर्ट किया जाता है, याद रखेंगे। एक और सवाल हो सकता है आपसे कल को पूछ लें कि बताइए कि भारत की जो टोटल चिली प्रोडक्शन होती है, उसमें आंध्र प्रदेश राज्य का कितना प्रतिशत योगदान रहता है। तो 46% चिली प्रोडक्शन सिर्फ आंध्र प्रदेश से होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, तिरुपति इन आंध्र प्रदेश इज नोन एज, आंध्र प्रदेश के तिरुपति की ये बात कर रहे हैं कि उसको बताइए कि किस नाम से जाना जाता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि इसको आंध्र प्रदेश की स्पिरिचुअल कैपिटल या फिर आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो काफी वर्ल्ड फेमस इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है तिरुपति के अंदर। जैसे कि आपने एक तिरुमला वेंकटेश्वर का नाम सुना होगा, मैं लिख देता हूं यहां पर। तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल की लोकेशन भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति के अंदर ही लोकेटेड है। तो हर साल बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु होते हैं वो जाते हैं। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश की स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में आप लोगों को तिरुपति का नाम याद रखना है। विजयवाड़ा, द कॉमर्शियल हेडक्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, इज नोन बाय विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर ऑप्शंस। आप लोगों को पता है, कभी भी अगर आप लोगों से आंध्र प्रदेश के कॉमर्शियल हेडक्वार्टर का नाम पूछा जाए तो उसमें आप विजयवाड़ा का नाम याद रखेंगे, जिसका जो शाब्दिक अर्थ यानी कि लिटरल मीनिंग होता है वो होता है प्लेस ऑफ विक्ट्री। इस लैंग्वेज में ये तेलुगु लैंग्वेज में, तो ये भी याद रखिएगा तेलुगु, इसको स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। तेलुगु लैंग्वेज में विजयवाड़ा को द प्लेस ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को पता है कि पुराने समय में भी विजयवाड़ा एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर हुआ करता था। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस ही किया था कि विजयवाड़ा की जो लोकेशन थी वो कौन सी नदी के ऊपर लोकेटेड थी? कृष्णा नदी के तट पर ये लोकेटेड है। चलिए भाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिटी ऑफ डेस्टिनी, यानी कि नियति का शहर। इन चार विकल्प में से किसको कहा जाता है? तो इसमें आप विशाखापट्टनम का नाम याद रखेंगे, द सिटी ऑफ डेस्टिनी। इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि पोर्ट वगैरह है, यानी कि बंदरगाह वगैरह भी है विशाखापट्टनम के अंदर, तो इसको एक और टाइटल दिया जाता है। वो टाइटल है ज्वेल ऑफ द ईस्ट का। ये टाइटल भी आप लोगों को विशाखापट्टनम को ही आंसर याद रखना है। एक और टाइटल विशाखापट्टनम को दिया जाता है, क्या बताइए? कि गोवा ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो उसके लिए भी आप लोगों को विशाखापट्टनम को ही आंसर करना है। ठीक है, द सिटी ऑफ डेस्टिनी, द ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट एंड गोवा ऑफ ईस्ट। बताइए दिए गए चार विकल्प में से किस शहर को? अभी हमने पीछे कहा था, तो विशाखापट्टनम को आपको याद रखना है। इसमें आसान है। चलिए, विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश इज नोन एज द कल्चरल सिटी, आंध्र प्रदेश के कौन सा शहर को आप सांस्कृतिक शहर के नाम से भी जानते हैं? तो जब कभी भी कल्चरल सिटी का जिक्र हो आंध्र प्रदेश के अंदर, तो आपको उसमें राजमुंद्री का नाम याद रखना है भाई। आंध्र प्रदेश की इसको कल्चरल कैपिटल के रूप में भी जानते हैं, और राजमुंद्री इसका नाम है। कई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल यहाँ पर होता है। तो हर 12 साल के बाद एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल का आयोजन इस राजमुंद्री के अंदर कराया जाता है। उसका नाम भी आपको याद रखना है, पुष्करम फेस्टिवल। पुष्करम फेस्टिवल, ये जो त्योहार है ये आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के अंदर ही आयोजित करा जाता है।
विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द पेंशनर्स पैराडाइज, यानी कि रिटायर्ड लोगों का स्वर्ग कहे जाने वाले इन चार विकल्प में से शहर का नाम बताना है। तो इसमें आपको काकीनाडा का नाम याद रखना है भाई, क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी वेल प्लान्ड है, कोस्टल एनवायरनमेंट है, तो काफी शांति भी मिलती है। तो इसीलिए इस काकीनाडा को पेंशनर्स पैराडाइज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। अगला है विच सिटी इज नोन एज द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि जो उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार है उसको किस सिटी को कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है, जैसे कि बताइए कि असम राज्य का जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सा है, तो उसमें आपको नाम याद रखना है आपके गुवाहाटी का। इसके अलावा अगर ये पूछा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो गेटवे है वो कौन है, तो उसमें भी आपको गुवाहाटी का आंसर याद रखना है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट और रेलवे हब की वजह से यहाँ पर काफी आवाजाही रहती है गुवाहाटी के अंदर, याद रखेंगे। Which city of Assam got its name the Blood City because of the mythical battle between brothers Hara and Hari? असम का कौन सा शहर दो भाई हरा और हरी के बीच पौराणिक युद्ध के कारण रक्त शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें आप याद रखेंगे असम के तेजपुर का नाम भाई। ठीक है, सिटी ऑफ ब्लड, तेजपुर। और इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है, जैसे कि तेज वर्ड है ना, इसका इसका मतलब होता है ब्लड, और अगर आपसे पुर की बात करी जाए तो इसका मतलब हो जाएगा सिटी। तो तेजपुर यानी कि ब्लड सिटी। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग इज टी सिटी ऑफ इंडिया, भारत का चाय शहर किसको कहा जाता है? तो इसमें डिब्रूगढ़ का नाम याद रखिएगा भाई। असम के अंदर लोकेटेड है, ये बात सभी को पता होगी। और यहाँ पर टी गार्डन्स बहुत सारे हैं, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग रीजन के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो इसीलिए हम ये नाम दे देते हैं टी सिटी ऑफ इंडिया, डिब्रूगढ़। अगला है बिहार का भागलपुर, जो शहर है पूछा जा रहा है किस नाम से जाना जाता है? भागलपुर सिटी ऑफ बिहार, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही कॉमनली इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो इसको कहा जाता है सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, बिहार का भागलपुर। ठीक है, तो यहाँ पर ना कई प्रकार की सिल्क मिलती हैं, जैसे कि वो सिल्क अगर आप याद रख पाए, एक आपको नजर आएगी तुषार सिल्क और एक आपको नजर आएगी भागलपुरी सिल्क। ये दोनों प्रकार की सिल्क आपको यहाँ पर मिलती हैं, और सिल्क प्रोडक्शन में इसका काफी फेमस नाम है। सिल्क वेविंग के प्रोसेसेस यहाँ पर होता है, ट्रेड वगैरह होता है, तो इसलिए बिहार का भागलपुर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से आपको याद रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड नोन एज द लैंड ऑफ नॉलेज, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल को ज्ञान भूमि कहा जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे नालंदा, आप लोगों को याद रखना है। तो एक एंशियंट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी रही है, और फिफ्थ से ट्वेल्थ सेंचुरीज के अंदर इसका ग्लोबली बहुत ज्यादा नाम था। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की मेजर आर्कियोलॉजिकल पार्क के रूप में भी इसको लिस्ट करा गया है। तो यहाँ पर जो पुराने समय में यानी कि एंशियंट टाइम में जो भारत की शिक्षा हुआ करती थी, स्पिरिचुअल हेरिटेज हुआ करती थी, उसको लेकर जाना जाता था, और इसीलिए इसको लैंड ऑफ नॉलेज का नाम मिला। तो नालंदा आपको याद रखना है। वॉट विच इज द स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की स्टील राजधानी का नाम बताना है। तो स्टील राजधानी को लेकर आप लोगों को भिलाई को याद रखना है भाई। भिलाई कहां पर है? आपको छत्तीसगढ़ में देखने के लिए मिलेगा, और भिलाई स्टील प्लांट यहां पर आपको लोकेटेड नजर आएगा, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट स्टील प्लांट है। तो ये आपसे याद रखना है। तो ये जो भिलाई स्टील पावर प्लांट है, इसको कब स्थापित करा गया था? 1959-60 में इसको स्टैब्लिश करा गया था, और इसीलिए इसको स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर रेल वगैरह और जो स्ट्रक्चर वाली स्टील होती है, इस तरीके की कई सारी चीज प्रोड्यूस होती हैं, तो भिलाई का नाम याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हब ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? तो इसमें आपको कोरबा का नाम याद रखना है भाई। आखिरकार क्यों? क्योंकि कोरबा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है, इसके पास काफी हाई कैपेसिटी में थर्मल, हाइड्रो या फिर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, थर्मल बेस्ड भी मिलेंगे,
हाइड्रो बेस्ड भी मिलेंगे और आपको यहाँ पर कोल बेस्ड भी पावर प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए इसको पावर हब ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कोरबा। ठीक है, एनटीपीसी कोरबा भी आपका यहीं पर लोकेटेड है। द सिटी ऑफ ब्यूटी या फिर द ब्यूटीफुल सिटी, ये बताइए कि इन चार विकल्प में से किस शहर को नाम दिया गया है। तो चंडीगढ़ इन चार विकल्प में से आपको यह लिखना है, जिसको द ब्यूटीफुल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछा जाता है, चंडीगढ़ को डिजाइन किसके द्वारा करा गया था? तो यहां पर आपको एक नाम याद रखना है, ली कॉर्ब्यूजर। इनके द्वारा चंडीगढ़ की डिजाइनिंग करी गई थी और चंडीगढ़ का जो आर्किटेक्चर है, उसकी जो ग्रीनरी है, उसको लेकर इसको जाना जाता है। क्लीन एनवायरनमेंट है, बहुत सारे पार्क है, तो इसीलिए चंडीगढ़ को आप द ब्यूटीफुल सिटी के नाम से बुलाते हैं। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ रैलीज, यानी कि रैली शहर के नाम से जाने वाला शहर कौन सा है? नई दिल्ली। आप लोगों को पता है कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, कल्चरल रैली, कई सारे ऐसे आपको दिल्ली के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आपका इंडिया गेट पर हो या फिर जंतर मंतर पर हो, तो इसीलिए दिल्ली को हम किस नाम से जानेंगे? सिटी ऑफ रैलीज के नाम से। ठीक है। गुड़गांव को बताइए किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग गुड़गांव में, हो सकता है काफी सारे लोग रहते हो, तो आप लोगों को एक और चीज गुड़गांव को लेकर याद रखनी है कि इसको मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और काफी रैपिडली ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, कई सारे आईटी हब और कॉर्पोरेट हब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी वजह से इसको मिलियन सिटी ऑफ इंडिया के नाम का टाइटल दिया गया है, गुरुग्राम को। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज मिनी क्यूबा बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉक्सर्स फ्रॉम द रीजन? इसमें से बताना है कि कौन से शहर को आप मिनी क्यूबा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहां से बड़े नंबर में बॉक्सिंग में लोग आए हैं। तो यहां पर आपको भिवानी का नाम याद रखना है भाई, जिसको मिनी क्यूबा के नाम से भी जाना गया है, क्योंकि इसकी बॉक्सिंग लेगेसी रही है। कई सारे ओलंपिक मेडलिस्ट जैसे कि विजेंदर सिंह जैसे जो बॉक्सर्स हैं, वो इसी शहर से निकले हैं, तो भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है इसकी बॉक्सिंग लेगेसी के लिए। चलिए, सिटी ऑफ हैंडलूम यानी कि बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? तो पानीपत का नाम आपको याद रखना है अगर आपसे सिटी ऑफ हैंडलूम के बारे में पूछा जाए। तो हरियाणा के अंदर भी टेक्सटाइल प्रोडक्शन और हैंडलूम का काम बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से इसको पानीपत को हैंडलूम सिटी या फिर सिटी ऑफ हैंडलूम का टाइटल दिया गया है। विच सिटी इज फेमस एज द सिटी ऑफ वेवर्स एंड टेक्सटाइल सिटी? बुनकर का शहर और टेक्सटाइल सिटी, अभी पीछे बताया था ना आपको, पानीपत, जहां पर मैंने आपको टेक्सटाइल सिटी या फिर सिटी ऑफ वेवर्स का नाम दिया था, क्योंकि यहाँ पर कारपेट की वेविंग हो या फिर जो टेक्सटाइल की एक लॉन्ग ट्रेडिशन है, वो पानीपत से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह जो होते हैं या फिर जो वूवन गुड्स होते हैं, वो बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, तो पानीपत को सिटी ऑफ वेवर्स या फिर टेक्सटाइल सिटी के रूप में याद रखेंगे। विच सिटी इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया एंड हेवन ऑन अर्थ? क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है वो बहुत ही मैग्निफिशेंट है, तो कश्मीर को लेकर आपको ये टाइटल याद रखने हैं कि हेवन ऑन अर्थ, और साथ में इसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि श्रीनगर है, गुलमर्ग है, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, हिमालयन लैंडस्केप वहां पर देखने के लिए मिलते हैं, पीक्स पर स्नो जमी रहती है, लेक्स बहुत शानदार है, मेडोज बहुत इंपॉर्टेंटली अपना एक सीनिक व्यू में रोल अदा करते हैं, तो कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया या फिर हेवन ऑन अर्थ के रूप में आपको याद रखना है। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सिटी ऑफ लेक्स? झीलों का शहर। इन चार में आपको बताना है कि किसको कहा जाता है, तो इसमें आपको श्रीनगर का नाम याद रखना है भाई। कई सारी यहाँ पर जे लेक्स है ना, जैसे कि आप लोगों को दल लेक के बारे में पता होगा, इसके अलावा निगीन लेक के बारे में भी याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और मल्टीपल और भी लेक्स हैं, जिसकी वजह से श्रीनगर को हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा, श्रीनगर को एक और टाइटल दिया जाता है, अगर आप याद रख पाए, वो क्या है? वो है वेनिस ऑफ ईस्ट, ईस्ट का वेनिस, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। धनबाद की तरफ आते हैं, बताइए कि धनबाद को किस नाम से जाना जाता है? तो धनबाद को कहा जाता है कोयले की राजधानी, यानी कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि कोल माइंस बहुत ज्यादा है यहाँ पर, है ना। एक इंपॉर्टेंट कोल फील्ड है, अगर आपको याद हो, झारिया, झारिया कोल फील्ड, वो भी आपको यहीं पर धनबाद के अंदर देखने के लिए मिलती है, जो कि इंडिया की ओल्डेस्ट और रिचेस्ट कोल माइन है। ठीक है।
विच सिटी इज नोन एज द स्टील सिटी एंड पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया? अभी मैं पीछे आप लोगों के साथ डिस्कस करके आया था स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया। मैंने स्टील कैपिटल नहीं पूछा है, मैंने सिर्फ कहा है स्टील सिटी, और उसके साथ में एक और मैंने टाइटल दिया है इस शहर को, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपको जमशेदपुर का नाम याद रखना है भाई, ठीक है। स्टील सिटी ऑफ इंडिया, स्टील सिटी बोल दीजिए, क्योंकि टाटा स्टील ऑफ प्लांट यहां पर आपका लोकेटेड है, और इसके अलावा इसको पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको जमशेदपुर से रिलेटेड याद रखना है। विच सिटी इज कॉल्ड द आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया? तो यहां पर आपको मैंगलोर का नाम याद रखना है भाई, आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर लेजेंडरी आइसक्रीम्स और आइकॉनिक ब्रांड्स है कई सारे, जैसे कि आइडल आइसक्रीम, अब्बास, बहुत सारी आइसक्रीम्स के ब्रांड्स यहाँ पर ओरिजिनेट हुए थे, इसीलिए मैंगलोर को आइसक्रीम सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विच सिटी इज निकनेम्ड रोम ऑफ द ईस्ट? पूरब का रोम यानी कि ईस्ट का रोम, तो इसमें भी आपको मैंगलोर का ही नाम याद रखना है यार, रोम ऑफ द ईस्ट, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन आर्किटेक्चर या फिर कैथोलिक जो हेरिटेज है और कल्चरल डाइवर्सिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ना पोर्चुगीज की बहुत ज्यादा प्रेजेंस रही थी, तो मैंगलोर को इसीलिए रोम ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखना है। विच सिटी इज द हेरिटेज सिटी ऑफ कर्नाटका? कर्नाटक का विरासत नगर इन चार विकल्प में से किसको कहा जाता है? तो मैसूरू को आपको याद रखना है, जिसको हेरिटेज सिटी ऑफ कर्नाटक के नाम से जानेंगे। कई सारे यहाँ पर आपको रॉयल पैलेसेस, महल देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर हेरिटेज जोन्स बनाए गए हैं, कई सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं कि जैसे कि दशहरा फेस्टिवल है। तो इन सभी रीजंस की वजह से कर्नाटक को आप, मतलब मैसूर को आप हेरिटेज सिटी ऑफ कर्नाटक के रूप में जानते हैं। मैसूर को बताइए दिए गए चार विकल्प में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने पीछे बताया था ना कि यहाँ पर कई सारे पैलेसेस हैं, स्पेशली जो मैसूर पैलेस है वो आपका मैसूर के अंदर लोकेटेड है, इसके नाम से ही ये आपका फेमस हो जाता है, महलों का शहर, ठीक है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पैलेसेस यहाँ पर आपको नजर आएंगे, जैसे कि जगन मोहन पैलेस है, जगन मोहन पैलेस एक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, एक ललिता पैलेस भी है। इन सभी कारणों की वजह से मैसूर को सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है। विच इज नॉट अ निकनेम ऑफ बैंगलुरु? तो देखो बैंगलोर को कई सारे नाम दिए गए हैं, अभी मैंने पीछे आप लोगों को बताया भी था कि जो रोम ऑफ द ईस्ट है वो किसको कहा था मैंने, वो मैंने बैंगलोर को कहा था ना, तो बैंगलोर को नहीं कहा है। इसके अलावा साइंस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये तीनों टाइटल आपको बैंगलोर को देने हैं। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पार्क है यहाँ पर, जैसे कि आप अगर कभी गए हैं बैंगलोर तो लाल बाग पार्क है, क्यूबन पार्क है, ये काफी फेमस है बैंगलोर के, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। विच सिटी इज नोन एज स्पेस सिटी? इन चार में से किसको स्पेस सिटी कहा जाता है? तो इसमें भी बैंगलोर को आपको याद रखना है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ना इसरो लोकेटेड है, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेंटर्स हैं, जैसे कि वीएसएससी की लोकेशन भी यहीं पर है, एनएएल की लोकेशन भी यहीं पर है, जो कि स्पेस से आपका संबंध रखते हैं अपना। तो स्पेस सिटी के रूप में आपको बैंगलोर का नाम याद रखना है, ठीक है। विच इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सभी लोग एक ही स्वर में आंसर कर देंगे बेंगलुरु। अभी पीछे भी मैं आपको बताकर आया था, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर आईटी फर्म्स हैं, ग्लोबल टेक जाइंट्स हैं, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, वो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो इसीलिए बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कुर्ग का निकनेम पूछ रहे हैं भैया, कुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुर्ग को जाना जाता है स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से, याद रखिएगा इसको। स्कॉटलैंड कहा है मैंने, बहुत सारे इससे स्कॉटलैंड से ना दूसरा नाम एसोसिएट कर लेता है, उनको लगता है कि स्कॉटलैंड सेम है जैसे कि बाकी के यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर हिली एरियाज होते हैं। तो अगर कुर्ग का नाम आ रहा है तो स्कॉटलैंड आपको यहाँ पर याद रखना है, वहां पर क्लाइमेट काफी अच्छा होता है, जैसे स्कॉटलैंड के अंदर हाईलैंड्स होते हैं ना, वैसा ही होता है, तो इसीलिए इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया का नाम कह दिया जाता है। स्विट्जरलैंड नहीं है, स्कॉटलैंड है, ठीक है। विच सिटी ऑफ केरला इज नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी? अरब सागर की रानी केरला के कौन से शहर को कहा जाता है? तो उसमें कोची का नाम याद रखना है भैया आपको, क्योंकि कोची का जो पोर्ट है वो हिस्टोरिकल मैरिटाइम गेटवे है आपका, जो कि अरेबियन सागर की तरफ लेकर जाता है,
डीप वाटर एक्सेस हो, ट्रेड हब हो, तो कोची को इसीलिए क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। एज ऑफ 2011 विच सिटी इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैशू एक्सपोर्टर? दुनिया का सबसे बड़ा काजू निर्यातक कौन सा शहर था? 2011 तक ये पूछ रहे हैं, तो कोलम के बारे में आपको याद रखना है, जहां से काशू या फिर काजू बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करा जाता है। और काफी बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर, जिसको ग्लोबली जानते हैं ये, इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, अगर आप याद रख पाए, वो है कैशू कैपिटल ऑफ इंडिया। ये अगर कल को पूछ लिया जाए तो इसमें आपको कोलन को ही याद रखना है। ठीक है। विच सिटी इज नोन एज द प्रिंस ऑफ अरेबियन सी? अभी मैंने क्वीन ऑफ अरेबियन सी का नाम बताया था, अगर प्रिंस ऑफ अरेबियन सी का नाम पूछा जाए तो आपको कोलम का नाम याद रखना है। और अगर क्वीन ऑफ अरेबियन सी का नाम पूछा जाए तो वहां पर आपको कोची का नाम याद रखना है। ये दोनों चीज याद रखिएगा, कोलम क्या है? प्रिंस है। कोची क्या है? क्वीन है। तो हिस्टोरिक पोर्ट है केरला का, तो प्रिंस ऑफ अरेबियन सी का नाम इसको दिया गया है। और अभी मैंने कैशू कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी कोलम का नाम बताया था, याद रखेंगे। सिटी ऑफ स्पाइसेस, मसालों का शहर, इन चार में से किसको कहा जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, कोजी कोडे को याद रखना है आपको यहाँ पर, जिसको मसालों का शहर या फिर सिटी ऑफ स्पाइसेस। काफी सारे इंपॉर्टेंट स्पाइस ट्रेड इस शहर से होते हैं, यहाँ पर बनाए मतलब प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि पेपर है, काली मिर्च है वो हो, या फिर कार्डमन हो, ये प्रोडक्शन आपको कोजी कोडे के अंदर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, याद रखेंगे ये भी। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स अपार्ट ऑफ उदयपुर एंड श्रीनगर? देखो, उदयपुर और श्रीनगर को भी सिटी ऑफ लेक्स कहा गया है। इसके अलावा इन चार में से कौन से शहर को भी आप सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं? तो भोपाल को भी सिटी ऑफ लेक्स का टाइटल दिया गया है अभी। ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको तालाब या फिर लेक्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एक है बड़ा तालाब या फिर बड़ा लेक, अपर लेक इसके नाम से इसको बोला जाता है। ऐसे ही एक आपको भोजताल करके भी नजर आएगा भोपाल के अंदर, तो इसीलिए इसको पॉपुलरली सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जाना जाता है। इंदौर को पूछा जा रहा है कि किस नाम से जाना जाता है? आसान है, मिनी मुंबई के नाम से आप इंदौर को बुलाते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। तो इंदौर का जो बिजनेस वगैरह है और इनकी जो नाइट लाइफ है, उसकी बहुत तेज रफ्तार होती है। रफ्तार मतलब जैसे मुंबई के अंदर हमेशा आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज नजर आती हैं, वैसे ही आपको इंदौर में भी नजर आएंगी। तो मध्य प्रदेश का एक कॉमर्शियल और फाइनेंशियल हब है इंदौर, याद रखेंगे। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स? मध्य प्रदेश का वो कौन सा शहर है जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो सभी लोगों को पता होगा, ये रहेगा भाई उज्जैन। कई सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मंदिर हैं, और हिंदू धार्मिक लोगों के लिए एक उज्जैन बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। कुंभ मेला यहाँ पर लगता है, सभी को पता होगा, है कि नहीं? कौन सी नदी पर लगता है ये आपको पता होगा, शिप्रा रिवर, है ना? तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो एंशियंट टेम्पल है वो भी यहाँ पर है, तो इसीलिए इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है उज्जैन को। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं, तो मुंबई का आपको यहाँ पर नाम यह रखना है कि भारत की वित्तीय राजधानी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे देश के मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि आरबीआई कहाँ पर लोकेटेड है? मुंबई में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी मुंबई में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। तो ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मेजर हमारे देश के, वो आपको मुंबई में लोकेटेड नजर आते हैं, इसीलिए इसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया का नाम दे देते हैं। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ सेवन आइलैंड? सात द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? तो इसमें आपको मुंबई को याद रखना है भाई। ठीक है, तो मुंबई को ओरिजिनली सेवन आइलैंड से फॉर्म किया गया अरेबियन सी के अंदर, और ये जो सेवन आइलैंड है ये एक दूसरे के साथ लैंड रिक्लेमेशन के साथ ओवर टाइम ज्वाइन हो गए, तो इसीलिए मुंबई का जो नाम है वो सिटी ऑफ सेवन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। मुंबई इज नॉट नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सॉब्रिकेट्स? यानी कि मुंबई को कौन सा निकनेम इन चार विकल्प में से नहीं दिया गया है? देखो, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर, मुंबई को कहा जाता है। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड अभी पीछे बताया, मुंबई को कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। ये जो वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया है ये मुंबई को नहीं कहा जाता है। वाइन कैपिटल कहा जाएगा किसको? नासिक को। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है,
व्हाट इज पॉपुलर निकनेम फॉर पुणे, पुणे के लिए प्रसिद्ध उपनाम क्या है? तो इसको क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है भाई, पुणे को, याद रखिएगा। कल्चरली और हिस्टोरिकली इसको क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना गया है, क्योंकि जो डेक्कन प्लेटो रीजन की प्राइमेसी है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको पुणे ही नजर आता है। पेशवा रूल हो, मराठा हिस्ट्री हो, पुणे से आपकी संबंधित है, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे। Which city is known as Orange City due to its major orange trade? Orange City इन चार में से किसको कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो आपको इसमें नागपुर याद रखना है भाई। तो नागपुर में क्या मिला? संतरा मिला, ऑरेंज मिला, ऑरेंज सिटी नाम रख दिया। विच इज दी वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया? अभी पीछे बताकर आया था आप लोगों को, नासिक के अंदर कई सारे वाइन यार्ड्स हैं, जिसकी वजह से ये नासिक को वाइन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कई सारी वाइनरीज भी हैं, जैसे कि सूला एक बहुत बड़ी वाइनरी है। क्या कह रहे हो कि सर वाइन के कैसे नाम पता है? एक यॉर्क करके और एक सोम, ये तीनों की तीनों वाइनरीज नासिक के अंदर ये लोकेटेड है। तो वाइन कैपिटल इसीलिए कहते हैं इसको। विच सिटी इज नोन एज द ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया? यानी कि अंगूर शहर। तो अंगूर शहर भी आप लोगों को नासिक को ही आंसर करना है, ठीक है। तो ग्रेप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में लार्जेस्ट अगर किसी भी शहर का नाम पूछा जाए तो नासिक आपको यहां पर याद रखना है, ठीक है। विच इज नॉट अ निकनेम ऑफ नासिक? इन चार में से बताइए कि कौन सा नासिक का निकनेम नहीं है। वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से नासिक को जाना गया, ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया के नाम से नासिक को जाना गया, इसके अलावा कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया के नाम से भी नासिक को जाना जाता है, ठीक है। एक यहां पर ऑप्शन दिया है रॉयल सिटी। रॉयल सिटी नासिक नहीं है, ये आपका या तो जयपुर का नाम यूज करेंगे या फिर जोधपुर का कभी भी नाम यूज करेंगे, तो इन दोनों शहरों को रॉयल सिटी कहा जाता है, नासिक को नहीं कहा जाता है, ठीक है। विच सिटी इज कॉल्ड कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया? अब पीछे बताकर आया था नासिक को ही कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया के नाम से, मैंने बताया था ना। कैलिफोर्निया की तरह यहाँ पर वाइन यार्ड का जो लैंडस्केप है वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, तो इसीलिए नासिक को कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया कह देता है। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ रेसलर्स ड्यू टू इट्स रेसलिंग ट्रेडिशन? कुश्ती परंपरा के कारण कुश्ती का शहर इन चार में से किसको कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का कोल्हापुर आपको याद रखना है, जो कि रेसलर सिटी के नाम से जाना जाता है। ट्रेडिशनल अखाड़ा यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो इसीलिए कोल्हापुर को आप कुश्ती या फिर रेसलिंग सिटी के नाम से जानेंगे। शिलोंग का नाम देकर पूछ रहे हैं कि बताइए शिलोंग को किस नाम से जाना जाता है? तो ईस्ट का स्कॉटलैंड, ये आपको याद रखना है, शिलोंग को कहा जाता है, ठीक है। तो मेघालय की कैपिटल है, यहाँ पर कई सारे हिल्स हैं, बहुत मजेदार ब्यूटी है जो कि स्कॉटलैंड के जैसी ही देखने के लिए मिलती है, तो इसीलिए इसको स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट के नाम से जान दिया जाता है। विच स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ वॉरियर्स? यानी कि योद्धाओं की भूमि। कभी भी अगर ये सवाल पूछेगा तो हम लोग इसमें पंजाब का नाम आंसर करेंगे, क्योंकि पंजाब का इतिहास रहा है, जो सिख और राजपूत मार्शल ट्रेडिशंस हुआ करते थे, उसकी वजह से पंजाब को यहाँ पर ये लैंड ऑफ वॉरियर्स का टाइटल दिया गया, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ उड़ीसा एंड इज ऑल्सो नोन बाय द नेम स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा? बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, पिछली क्लासेस में रूरकेला का नाम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। इसको इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है उड़ीसा राज्य का। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट है जिसका नाम रूरकेला स्टील प्लांट है। तो ये उड़ीसा का फ्लैगशिप इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, जिसको 1950s में स्टैब्लिश किया गया था। तो स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा या फिर इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ उड़ीसा, रूरकेला को आपको याद रखना है। Which among the following is known as the Millennium City as well as the Silver City due to its 1000-year history and famous silver जो फिलग्री वर्क है उसके लिए? अब आप लोग कहोगे कि सर जी मिलेनियम सिटी तो आप गुड़गांव को भी बताकर गए थे, लेकिन आप लोगों को कटक का नाम भी याद रखना है, जिसको इसके हजारों साल पुराना जो फेमस सिल्वर फिलिग्री है उसको लेकर कहा जाता है, ठीक है। मिलेनियम सिटी भी बोल दीजिए, सिल्वर सिटी भी बोल दीजिए, कटक आपको याद रखना है। ऑब्वियसली उड़ीसा राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे। विच सिटी इज कॉल्ड दी टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया? यानी कि किस शहर को भारत का मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो भुवनेश्वर का नाम याद रखना है भाई इसके अंदर आपको, टेम्पल सिटी। या फिर इसको एक और नाम याद अगर आप रख पाए, एकाम्रा।
एकाम्रा क्षेत्र, इसका मतलब यही है कि यहाँ पर टेम्पल्स बहुत ज्यादा है और 2000 साल पुराना जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। कलिंग स्टाइल में बने हुए मंदिर है। तो भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से आपको आंसर करना है। व्हाट इज द निकनेम ऑफ पुडुचेरी? बताइए कि सॉब्रिकेट या फिर निकनेम पुडुचेरी को किसका दिया जाता है? तो पुडुचेरी को पूर्व का पेरिस कहा जाता है भाई। कई सारे यहाँ पर फ्रेंच क्वार्टर आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलते हैं, उनकी कॉलोनियल एलिगेंस देखने के लिए मिलती है। तो याद रखेंगे, इसीलिए इसको पेरिस ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है पुडुचेरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कॉल्ड द रॉयल सिटी? याद रखिएगा, कभी भी रॉयल सिटी का नाम यूज हो तो आप लोगों को पटियाला को याद रखना है। प्रिंसली पटियाला स्टेट की ये सीट हुआ करती थी और रॉयल आर्किटेक्चर और कई सारे यहाँ पर फोर्ट भी हैं, जैसे कि एक फोर्ट आपको नजर आता है किला मुबारक, तो इसके लिए इसको रॉयल सिटी के रूप में जाना जाता है पटियाला को। द ब्लू सिटी एंड सन सिटी रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? में नीला शहर और सन सिटी, इन चार में से किसको कहते हैं? तो इसमें आपको जोधपुर का नाम याद रखना है भाई। ब्लू सिटी क्योंकि यहाँ पर इंडिगो प्लांटेड हाउसेस आपको देखने के लिए मिलता है, और सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो क्लाइमेट है, सनी वेदर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, इसीलिए जोधपुर को ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से जाना जाता है। फाउंडेड इन AD 1727 बाय महाराजा सवाई जयसिंह टू, जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, इसको किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग एक ही स्वर में आंसर कहेंगे, इसको हम गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जयपुर को पेंट करा गया था पिंक, कब? 1876 में, जब प्रिंस एल्बर्ट आए थे। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, प्रिंस एल्बर्ट के स्वागत में जयपुर को पिंक पेंट करा गया था और वहीं से फिर इसका नाम पिंक सिटी पड़ गया। बनवाया किसने था? महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर को फाउंड किया था 1727 में। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये था भाई हमारा इंपॉर्टेंट सिटीज और उनके निकनेम से रिलेटेड पहला पार्ट। इसका एक और पार्ट अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। आप लोगों को अगर वीडियो फायदेमंद लगी है तो इसको लाइक जरूर करना है। बाकी आप लोग मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इस इंस्टाग्राम यूजर नेम RobinSIRG पर। बाकी इस वीडियोस की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम का लिंक, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सभी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको जरूर एक बार डाउनलोड करके आप ट्राई कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेज आप लोगों की तैयारी के लिए इस एप्लीकेशन पर मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं, तो एक बार आप इसको जरूर देखिएगा। बाकी आप मुझसे इंस्टाग्राम के इस यूजर नेम पर मैसेज करके पूछ लीजिएगा अगर कोई भी डाउट आता है तो। मिलता हूं अगली वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।